हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पटना एक्सप्रेस स्टडी में। तो आपके लिए फिर से लेकर आए हैं प्रतिशत का अंतिम और तीसरा भाग। और इसी तरह से आगे भी हर चैप्टर का पार्ट बाय पार्ट कर कर लाते रहेंगे और सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। तो फिर देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपया में पहले से 5 केजी संतरा कम खरीदता है, तो संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। भैया एक व्यक्ति है, उसके पास 270 रुपया है, तो 70 रुपया है, मार्केट गया तो पता चला कि 10% भाव उसका संतरे का बढ़ा हुआ है। 10% बढ़ा हुआ है तो क्या किया, दिमाग लगाया कि 5 केजी संतरा कम खरीदते हैं तो मेरा जितना पैसा है उतना में मेरा संतरा की खरीदारी हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे, अगर अमाउंट को बैलेंस करने की बात रहे तो क्या करते हैं, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिक है। फार्मूला याद नहीं रखेंगे, कोई फार्मूला याद रखते हैं एग्जाम में जाइएगा भूल जाइएगा, लेकिन क्या है अगर कॉन्सेप्ट रखते हैं दिमाग में, ट्रिक रखते हैं, तो फिर कभी ये भूल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन के लिए कि जो प्रतिशत जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे। जो अमाउंट लेकर गया है व्यक्ति, जो अमाउंट दिया गया रहेगा क्वेश्चन में, वो अमाउंट के साथ प्रतिशत को गुना कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, जितना प्रभाव पड़ रहा है वस्तु पर, जितना प्रभाव पड़ रहा है। तो प्रभाव क्या पड़ रहा है, 5 केजी का क्या कर रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। किसी वस्तु पर जितना प्रभाव पड़ेगा उसको नीचे कर देंगे डिवाइड में, ठीक है, और उसके साथ गुना 100। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में रहता है आपका है तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो देखिए क्या करते हैं, हम क्या बोले कि पहला वृद्धि हो, कॉन्सेप्ट पहले लिखा देते हैं, क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत हो या कमी प्रतिशत हो उसको गुना करेंगे किसमें, उसको गुना करेंगे अमाउंट में और डिवाइड कर देंगे, इस सबको डिवाइड करेंगे, प्रतिशत इतने 100, ठीक है, 100 से, और गुना उसको करेंगे किससे, गुना करेंगे किसके साथ, जो वस्तु पर जो प्रभाव पड़ेगा, जितना वस्तु प्रभाव पड़ेगा उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट, ये हम इसलिए लिख दिए हैं, जैसे देखने में लग रहा होगा फार्मूला है, लेकिन फार्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। हमेशा ये दिमाग में रखिएगा, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। हम क्या यहाँ लिखे, वृद्धि प्रतिशत हो या कमी प्रतिशत हो, तो यहाँ 10% वृद्धि, ठीक है, लिख दिए 10 गुना करना है अमाउंट, कितना अमाउंट है 270 रुपया, उनके पास 270 रुपया है। फिर क्या बोले कि बटा कर देना है, इसको हम बटा कर देते हैं, और प्रतिशत है कितना 10%, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। 100 इसलिए लिखेंगे कि पूछ रहा है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य तो पहले जितना था वही लिखा गया, नहीं 100% होगा। बढ़ा हुआ अगर रहता है यहाँ पर कि कम किया हुआ मूल्य कितना है, कम वाला मूल्य हो, तो क्या करते इसमें ऐड हो जाता, लेकिन इसमें बढ़ा है बढ़ा हुआ मूल्य, यानी उसको जितना बढ़ा हुआ है उसका मूल्य क्या होगा वो लिखना है। तो गुना 100 बटा 100 गुना क्या लिखा है, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव कितना पड़ रहा है 5 केजी का, यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, 0 0 क्लियर कर देते हैं, 2 0 खत्म,
तो हो जाता है 27/5। तो यहाँ डिवाइड करेंगे इसको, पंचों को, 5×5 = 25, हाथ तो बचा पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ 20 हो गया, पंचों को 20, 4 मतलब 5.4 रुपया क्या हो गया प्रति केजी। ये हो गया आपका आंसर। क्या पूछ रहा था, तो संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 5.40 रुपया प्रति केजी। अगर यही बोल दे, अगर बोले आगे, अगर बोले कि अगर बोल दे कि संतरे का प्रति केजी उसका आरंभिक मूल्य क्या था, प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या था। अगर बोले आरंभिक मूल्य क्या है, अगर आरंभिक मूल्य की बात करें तो फिर करना क्या है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वृद्धि हो या कमी हो तो वृद्धि हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो वृद्धि 10% गुना फिर अमाउंट आपका 270 रुपया ही हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, वृद्धि है तो यहाँ पर आरंभिक मूल्य निकालना है, शुरुआती मूल्य, तो 10% की वृद्धि में बता रहा है तो 110 हो जाएगा, गुना 5। इसमें आरंभिक पूछे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आरंभिक रहेगा तो केवल क्या हो जाएगा, नीचे जो 100 है उसमें 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। अगर यही रहता कि 10% कमी हो रहा है तो यहाँ पर क्या होता, 90 हो जाता, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेशन करेंगे इस टाइप का, कैंसिल हो गया, ये सॉरी 5 दूनी ये 10 कर देते हैं, 1 0 से 0 कैंसिल। अब करेंगे 27 दूनी 54 बटा बचा 11, अब 11 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 44 बचा 10 पॉइंट, तो ये हो जाएगा फिर 0.0, तो फिर 99, इस टाइप से लगभग आपका हो जाएगा 4.9 रुपया प्रति केजी। ये हो गया आंसर। आपको दोनों तरह से इसमें बता दिए हैं। क्या पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसके हिसाब से क्या बोला था कि प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या था, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 5.40 रुपया प्रति केजी। अब अपने मन से हम बताएं कि आरंभिक मूल्य, इसका शुरुआती मूल्य भी कुछ होगा, जब बढ़ा हुआ मूल्य इतना है तो शुरुआती मूल्य भी कुछ होगा, तो शुरुआती मूल्य आपका हो गया कितना, 4.90 रुपया, 4.90 रुपया आपका प्रति केजी आरंभिक मूल्य इसका है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, चीनी के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक 342 रुपया में पहले से 7 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए जैसे दूसरा में बताया, पहला क्वेश्चन में बताया था सेकंड कि आरंभिक मूल्य क्या होगा, तो वही कॉन्सेप्ट और आपका है। ये सॉल्व करते हैं। देखिए आरंभिक मूल्य क्या होगा, इसमें आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, वहां पूछा था आपका संतरे का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य, लेकिन यहाँ है आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, तो आरंभिक मूल्य पहले क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट के अनुसार हम क्या लिखवाएं, वृद्धि हो या कमी हो गुना अमाउंट, जितना वृद्धि हो रहा है उसके साथ अमाउंट को गुना कर देंगे और डिवाइड करेंगे कितना से। अब यहाँ पर आरंभिक मूल्य है तो फिर 14% यानी 100 में एक 14 जुड़ जाएगा, फिर 14 और गुना फिर क्या बोले थे, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ रहा है उसको लिख देंगे बस। तो चलिए आपका वृद्धि कितना हो रहा है, 14% का वृद्धि है, गुना क्या करेंगे अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, 342 दिया हुआ है, बटा यहाँ पर आरंभिक मूल्य है, जैसे आरंभिक पूछता है तो आपको 100 न लिखकर यहाँ पर हो जाएगा 114 इसलिए हो जाएगा कि ये 14% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है।
गुना जितना प्रभाव पड़ेगा वस्तु पर, कितना प्रभाव पड़ रहा है, 7 kg का प्रभाव पड़ रहा है, 7 kg यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। अब यहाँ से इससे ये कर देंगे 5, आई 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये 6 से एक कट जाएगा, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 6 रुपया प्रति केजी। इसका आरंभिक मूल्य कितना है, 6 रुपया प्रति केजी इसका आरंभिक मूल्य हो जाता है। ये क्लियर हो गया। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में बोलता है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो बस इसको भी सॉल्व करेंगे इस तरह से। कितना कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। उसका अमाउंट कितना है, 500 रुपया है। कितना कम खरीद रहा है, अधिक खरीद रहा है, तो 5 केजी। तो आपको ट्रिक बताए थे कि कमी प्रतिशत गुना क्या, अमाउंट बटा 100 गुना क्या बोलते हैं, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। ये लिखाए थे ना, ये बताए थे पहले, यही ट्रिक था। तो कमी प्रतिशत, तब आते हैं क्वेश्चन पर। तो कमी प्रतिशत कितना है, फॉर्मूला के अनुसार, ट्रिक के अनुसार बोलता है कमी प्रतिशत लिखिए। तो कमी प्रतिशत कितना है, 20%। क्या लिख देंगे, 20 गुना अमाउंट कितना है, 500 रुपया। यहाँ 500 लिख दे, बटा में क्या लिखेंगे, 100, ठीक है, गुना जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा। तो कितना पड़ रहा है, 5 केजी चीनी क्या कर रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। तो 5 केजी का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ से 100 से कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, तो बचा 20। तो 20 हो गया, तो क्या हो गया, 20 रुपया प्रति केजी चीनी इसका घटा हुआ मूल्य था। इसका घटा हुआ मूल्य कितना था, 20 रुपया प्रति केजी। 20 रुपया प्रति केजी इसका घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। तो अब इसी में बोलता है इसका आरंभिक मूल्य क्या होगा, इसका आरंभिक मूल्य क्या होगा। घटा हुआ मूल्य तो ये हो गया, तो इसका आरंभिक मूल्य क्या होगा। आरंभिक मूल्य क्या होगा, अभी हम क्या निकाले, ये निकाले घटा हुआ मूल्य। अभी जो वर्तमान में चल रहा है, घटा हुआ मूल्य कितना, 20 रुपया निकाला। तो शुरू में क्या होगा, शुरू में इसका मूल्य क्या होगा। तो शुरू में क्या बताए थे कि करना कुछ नहीं है, परसेंटेज आपका ऊपर का यही रहेगा, 20 का 20, अमाउंट है 500 तो 500 ही रहेगा, ठीक है। बटा में केवल प्रभाव से पड़ेगा, जो नीचे 100 है 100 में पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। तो यहाँ 20% की कमी हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 है तो 80 हो जाएगा, गुना कितना, जितना वस्तु पर प्रभाव पड़ेगा, तो कितना, 5 केजी। तो 5 केजी क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 5 20, 4 दूनी 8, ये हो गया 25, यानी 25 रुपया प्रति केजी। मतलब शुरू में इसका रेट क्या था, 25 रुपया प्रति केजी था, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या वो पूछ रहा था कि घटा हुआ मूल्य क्या होगा। घटा हुआ मूल्य आपको कितना हो गया,
₹20 केजी हो गया। लेकिन यहाँ तो फिर से हम बता दिए कि ताकि दिक्कत नहीं हो कि प्रारंभिक पूछे तो फिर कितना होगा और ये अगर घट बढ़ रहा है तो कितना होगा। प्रारंभिक में इस तरह का रहेगा कि जो नीचे का 100 जो है उस पर ही केवल इधर उधर होगा, भाई किसी पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 5 केजी चावल क्या करता है, अधिक खरीद पाता है। तो चावल का प्रति केजी आरंभिक मूल्य क्या था। इसका देखिए, पिछले में बताया है आपको कि आरंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, किसका प्रभाव पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि आरंभिक मूल्य इसका क्या होगा। देखते सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगा। ऊपर में क्या लिखेंगे, 20 गुना 20% है जो कमी हो रहा है, तो 20 गुना, फिर क्या बोलते हैं अमाउंट कितना दिया हुआ है 600 बटा में। अब यहाँ 100 होगा, कैसे होगा, तो भैया आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो आरंभिक जब जैसे ही मूल्य होगा, यहाँ कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20% का कमी हो रहा है तो ये 80 हो जाएगा, गुना क्या है, कितना केजी प्रभाव पड़ रहा है, 5 केजी का वस्तु प्रभाव कितना पड़ रहा है, 5 केजी का। तब इसको प्रोग्रेशन करेंगे, 40 कैंसिल, 12 पचे 60, रहेगा 4 तिहाई 12, तो कितना हुआ, 3 रुपया प्रति केजी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी था तो अब खपत कितना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमाया है, जब क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा हम लोग भी घूम जाए। इसके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या होगा, पहले यहाँ बताते हैं, लिखते हैं वस्तु की खपत मूल्य, लिखेंगे वस्तु की खपत मूल्य गुना करेंगे वस्तु की खपत मूल्य का कमी या वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, बटा वस्तु की मूल्य प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो। ये केवल लिखा दे रहे हैं आपके आसानी के लिए, लेकिन अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो इसको एग्जाम में बनाने में देने लगेगा। आप मौखिक इसको बना सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाना जरूरी है। ठीक है, तब क्या कह रहा है, इसके अनुसार आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। कहता है वस्तु की खपत मूल्य, वस्तु खपत मूल्य कितना है, वस्तु खपत मूल्य है 26 केजी। यहाँ लिख देंगे 26 गुना क्या कर रहा है, मूल्य का कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी या वृद्धि, तो यहाँ क्या कर रहा है, मूल्य का देखेंगे, देखिए खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, 10%। जैसे वस्तु की खपत का मूल्य, वस्तु खपत यही कर रहा है, कितना वृद्धि कर रहा है, इसमें कर रहा है केवल 10% का, तो गुना, तो वृद्धि कह रहा है तो गुना क्या करेंगे, गुना यहाँ पर 110 लिखेंगे।
ठीक है, ठीक। 100 तो होता है प्रतिशत, 100% हो जाएगा कोई भी वस्तु की कीमत, उस पर 10% वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये। अब उसी तरह से फिर नीचे क्या कर रहा है, वस्तु की मूल्य प्रतिशत, वस्तु की मूल्य प्रतिशत कम हो या अधिक हो जो भी रहेगा यहाँ लिखाएगा। तो क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रहा है। तो जब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ भी लिख देंगे 130 यानी 130 हो जाएगा। 100 तो भैया 100%, वृद्धि 30% का कह रहा है, यहाँ प्लस 30 यानी 130 हो गया। तो अब क्या करेंगे, एक 0 से 1 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, ठीक है, 11 दूनी 22। तो अब खपत कितना है भैया, अब खपत जो है 22 kg है, ठीक है। अब खपत कितना हुआ, 22 kg, यही है आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आलू के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि आलू पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले आलू की खपत 30 kg था तो अब खपत कितना है। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो बस जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन बनाए थे उसका अपोजिट ये है। उसमें कह रहा था कि कमी नहीं वृद्धि हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट लिखवाए थे उसके अनुसार लिखवाए थे कि वस्तु खपत मूल्य, तो वस्तु खपत मूल्य कितना है, 30 kg है, वस्तु खपत मूल्य 30 kg है, ठीक है। फिर लिखवाए थे वस्तु की गुना, लिखवाए थे क्या, गुना में वस्तु खपत मूल्य का कमी या वृद्धि प्रतिशत। इसका मूल्य में तो यही हो रहा है, कितना, 15% की कमी हो रहा है। तो 15% की कमी मतलब क्या, ये हो गया आपका 100 में से 15 घट जाएगा, 100 में से 15 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 85, ठीक है, बटा, फिर लिखवाए थे बटा में वस्तु की मूल्य प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो, कमी हो या वृद्धि, कमी हो रहा है तो कितना 25% का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 में 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। चलिए इससे कैलकुलेशन अपने अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन जिसे हम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से सब कर सकते हैं, लेकिन आंसर एक आना चाहिए। तो 15 पचे 75 और ये हो गया 17 पचे 85, 15 पचे 75, 17 पचे 85 और ये 15 दूनी 30 गुना हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 34 क्या हो गया, kg। तो पूछ रहा था तो अब खपत कितना है, अब भैया खपत कितना है, 34 kg है। अब खपत है 34 kg, पहले कितना था 30 kg, अब हो गया 34 kg, यही आपका आंसर है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक क्या है। तब इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, देखिए ट्रिक है, पास बराबर पास या फेल बराबर फेल। अगर पास कर रहे हैं तो दोनों तरह, इधर भी पास करेंगे इधर भी पास करेंगे, फेल कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रखिए, पास बराबर पास और फेल बराबर फेल, पास बराबर पास और फेल बराबर फेल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए, 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तब यहाँ करते हैं पास बराबर पास। तो क्या कर रहा है, एक परीक्षार्थी ने उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए।
चलो भाई, प्रतिशत में पास है, पास बराबर पास, पास करते हैं। तो एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया, 220 अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या है, 11 अंक इसमें जुट जाता, ये पास कर जाता है। तो परसेंटेज में क्या हो गया, पास बराबर पास 33% में कर रहा है, तो अंक कितना लाया, 220 लाया, 11 अंकों से फेल कर गया। तो इसमें 11 हम जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना, तब हो गया ना, पास बराबर पास। ठीक है, तब आगे क्वेश्चन कहता है तो पूर्णांक क्या था, पूर्णांक कोई भी होगा तो 100% होगा। 33% लड़का लाया ही, तो फिर इतना आया। ठीक है, तो कोई भी पूर्णांक होगा, कोई भी एग्जाम होगा, उसका क्या होगा, अंक 100% का होगा। ठीक है, अब बराबर कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं, तब देखेंगे तो यहाँ क्या, आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। 33 बराबर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 231, 100%। इसको हम x कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट अब काट सकते हैं, यहाँ से देखते हैं 27 7 से 7 कटेगा, 27 का 1 और 27 से 2 23, मतलब कितना से हो रहा है, इस 7 का गुणज हो गया। जब 7 से गुणज इधर होगा, इधर भी 7 का गुणज करेंगे। ठीक, ये हो गया कितना, 700, 700। तो मतलब टोटल कितना था, 700 अंक का एग्जाम था, यही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पूर्णांक क्या था, इसको सॉल्व करेंगे बराबर कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ जो बराबर करेंगे, यहाँ करेंगे विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी, विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया। चलो भैया, 23% अंक प्राप्त किया। ठीक है, अब प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब ये 36 अंक और इसको मिल जाता तो पास हो जाता। बराबर दूसरा विद्यार्थी यानी पहला विद्यार्थी स्टूडेंट जो है, पास, पास बराबर पास। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी जो है 35% अंक लाया। दूसरा विद्यार्थी कितना है, 35% अंक प्राप्त किया। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किया। तो मतलब ये -48 अंक रहेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, पास बराबर पास, ये दोनों बराबर हो जाएगा, पहला स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट भी। ठीक है, तब करेंगे इसको, प्रतिशत वाले को एक तरफ करते हैं, प्रतिशत इधर आएगा -35%, यहाँ बच गया -48, इधर -36। ठीक है, इससे इसमें घटाएंगे तो माइनस कितना होगा, 12% बराबर इस क्या माइनस से जुड़ जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 से 14, 4 3 7 1 8, माइनस में रहेगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा। तब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पूर्णांक क्या है, तो इसका 100% यानी 12% इतना, तो बरसते 84, तो इसका 100% क्या होगा, पूर्णांक टोटल। तो इसको भी 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 आंसर। पूर्णांक क्या होगा, टोटल पूर्णांक 700 का पूरा पूर्णांक का। ठीक है, अब इसी पर
देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। ठीक है, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे, उनके बीच चुनाव हुए, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। अब यहाँ देखना है, कहीं भी पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कुल मत कितना होगा, 100% होगा। कुल मत 100% होगा। जब दो उम्मीदवार है तो एक क्या होगा, एक का हार होगा, एक का जीत होगा। ठीक, तब कहता है कि डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। तो इसको कितना हार, इसको हारने वाले को कितना मिला, 35%। ठीक है, जब 35% इसको मिला तो जीतने वाला कितना मिला होगा, 65%। ठीक है, जब 65% दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 65 माइनस 35 बराबर कितना से, दोनों के बीच अंतर कितना हो रहा है, 15,000 का। तो 15,000 मत का अंतर हो गया, तो 0 या 3 बराबर 1500। तो कह रहा है कुल कितने वोट मिले, कुल वोट मतलब कितना, तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार के तो 65% है, 65%। तो यहाँ अंतर कितना का है, 30% का। तो चलिए कितना गुना हो जा रहा है, गुना 5 15 5 यानी 500 गुना हो गया। तो इधर भी 500 गुना करेंगे, तो 5 5 25 और 6 5 30 या 30 या 2 कितना हो गया, 32, 30 2 32 00, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 32,500 वोट मिला। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, बोलता है, इसको सॉल्व करते हैं। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 73% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो तथा कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 248 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या क्या है। कुल छात्रों की संख्या कितना है वो बताना है। चलिए, एग्जाम बच्चे पास कर गए हैं, तो दिया गया है कि परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी, चलिए इंग्लिश 70% पास कर गए, फिर मैथ में 65% पास कर गए, इंग्लिश और मैथ में कितना 73% पास कर गए। और क्या दिया हुआ है कि कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 248 हो। तो टोटल कितना छात्र पास किए हैं पहले देखना है। दिया गया है 248, परसेंटेज में कितना आता है। तो अंग्रेजी में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अंग्रेजी में 70% प्लस मैथ में 65%। ठीक है, ये दोनों विषय में ये सब छात्र हैं, दोनों विषय में पास किए हुए हैं। तो यहाँ दोनों क्या है, 73% दोनों में पास किए हुए हैं। तो ये दोनों पास किए हुए विद्यार्थी में से यही ना है 73%, ये तो इसी में से होंगे, यही दोनों में से ये 73% होगा, जो कि 73% मैथ और इंग्लिश दोनों में पास किए हुए हैं। तो ये इंग्लिश में पास किए हुए हैं, ये मैथ में पास किए हुए हैं। तो जब पास किए हुए हैं तो इसी में से होंगे 73%। तो कितना होगा टोटल, ये 5 7 5 7 6 13,
135 माइनस इसमें से 73 घटा देंगे, इसमें से 73 घटा देंगे तो टोटल छात्रों की पास करने वाले छात्र की संख्या निकल जाएगा, कितना पास किए हैं। इसमें से 70 65 में से कुछ लड़का ऐसा होगा दूसरे सब्जेक्ट में फेल किया होगा लेकिन इंग्लिश और मैथ में पास किया होगा। तो ये इसमें से टोटल में से जो दोनों विषयों में पास किए हुए हैं उसको क्या किए, घटा दिए। ठीक है, तो घटाने में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा 6। ये हुआ परसेंटेज में 62% विद्यार्थी ऐसा है कि केवल पास हुए हैं, बाकी शेष फेल हुए हैं। तो परसेंटेज में 62% हो गया। तो छात्रों की संख्या कितना है पास होने वाला का, बराबर 248 है। 248 छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। परसेंटेज तो 62% क्या हुए, पास हुए हैं। तो कहता है कि टोटल बैठने वाले छात्रों की संख्या कितना था, तो टोटल तो होगा तो भैया 100% होगा, बराबर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तब देखते हैं कितना कितना आता है इसका, 4 दूनी 8, मतलब 4 का गुणज ये हो गया, तो नीचे ऊपर 4 का गुणज तो नीचे भी 4 का गुणज, तो कितना होगा 400। 100 में 400 गुना करेंगे 400, 62 में 400 गुना करेंगे 248। ये 4 का गुणज है तो भी 4 का गुणज होगा। ये हो गया आपका टोटल 400 विद्यार्थी जो है, छात्र जो है आपको एग्जाम में शामिल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है और तीनों का कुल वेतन 19,250 रुपया है। तो ए तथा बी के वेतन में कितना का अंतर है। ठीक है, तब सॉल्व करते हैं। जो दिया गया है उसको लिखते हैं। कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 35%, ए का जो वेतन है बी का वेतन का कितना है, 35% है। ठीक है, फिर बोलता है बी का वेतन सी का वेतन का है 40%, सी का वेतन का 40% है। ठीक है, और तीनों का कुल वेतन कह रहा, तीनों का कुल वेतन ए प्लस बी प्लस सी कितना बोल रहा है, 19,250 रुपया है। ठीक है, तब पूछता है ए तथा बी के वेतन में कितना का अंतर है, तो ए माइनस बी का कितना का अंतर है। ठीक, तो इसके अनुसार बढ़िया आगे, इसको हम ये लिख सकते हैं, परसेंटेज में है तो यहाँ लिख सकते हैं बी गुना 35/100 लिख सकते हैं, फिर परसेंट से बी में चेंज कर देंगे, इसको 40/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी बचे 100, 7 बचे 35, 2 40 और बचे 100। ठीक है, इसको 1:बी बराबर 7:20 लिख सकते हैं, इसको b/c बराबर 2:5 लिख सकते हैं। ठीक है, तब करेंगे a/b/c, यहाँ से इसका अनुपात निकालेंगे पहले। यहाँ a अभी कितना दिया हुआ है 7, 20, अभी 80, फिर नीचे लिखेंगे। इसका भी नियम हम बताएंगे, 2:5 अनुपात जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ऐसा आया। तो सेट इस तरह से करते हैं, तो 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, अभी बचे 100। ठीक है, तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात ए बी सी का अनुपात ही हो गया। चलिए लिख देते हैं ए बी सी का अनुपात हो गया। तब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, इसको देख लेते हैं। तो इसको हम 7x प्लस 20x प्लस 50x लिख सकते हैं। इसको कुछ अनुपात घटाने के लिए हम क्या किए, x कर दिए सबको x, तो 7x 20x 50x बराबर कितना दिया है, तीनों का योग जो दिया हुआ है 19,950 है, कितना 70 77 जोड़ दिया 77x बराबर 19,250।
अब 11 से कट जाएगा, 11 से पहले हम इसको काट सकते हैं कि नहीं? चलिए काटते हैं। 11 से इसको 11 से कितना बचा? 7 11 11 7 7 7 7 7 7 चलिए काटते हैं। 7 से 7 बचा ना 11 बी कितना है 20 है, 20 माइनस 7x कितना है 13x, तो x मान कितना 250, तो यहाँ 13 गुना 250 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3250 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया पर तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो तो उसकी आय कितनी है? किसी का भी चलो 16 सॉल्व करते हैं। किसी का आय क्या होगा? आय तो भैया 100% ही होगा। ठीक है, तो क्या करता है 25% खाना पर खर्च कर दिया। चलिए खाना पर खर्च कितना कर रहा है 25%, ठीक है, प्लस 20% किराया पर, 20% किराया पर तथा 10% क्या करता है पढ़ाई पर खर्चा करता है। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च इसका हो जा रहा है? टोटल खर्च हो जा रहा है 20 10 30 और 30 यानी 55% ये खर्च कर दे रहा है। तो आगे क्वेश्चन करता है यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 रुपया बचा हो, आयकर देने के बाद 465 रुपया उसके पास बचा हो तो उसकी आय कितनी है? भैया 55% खर्च करता है तो उसके पास कितना 65 रुपया बचा हो 75 रुपया देने के बाद, तो जो बचा हो तो जो शेष परसेंटेज बचा हो तो यानी 100 में से 55 घटाएंगे तो परसेंटेज कितना बचा इसके पास 45% बचा। अब देखिए मेन वैल्यू कितना इसके पास बच रहा है, तो आगे देखिए 45% बराबर बराबर कॉन्सेप्ट यहाँ से लगाएंगे कितना 75 रुपया आयकर देने के बाद, तो 75 रुपया तो इसी में से दिया ना, इसके तो परसेंटेज कोई नहीं था, आयकर तो अलग से था, तो 75 प्लस कितना 465 बचा हुआ है। ठीक है, 465% में ये है। ठीक, इसको जोड़ देंगे 0 713 1 14 4 1 5, तब कह रहा है उसकी कुल आय कितनी है, यानी 100% पूछ रहा है इतना यार। चलिए एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, तो 45% बराबर 540 रुपया, तो 100% बराबर कितना हो जाए, तो 100% यहाँ करेंगे पहले इसको 20 25 इधर से भी काट सकते हैं, 9 25 45 हम 20 25 100, तो 9 6 54 हुआ, इधर भी 60 से गुना तो हो जाएगा 12 दूनी 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपया इसका मासिक आय है। मासिक आय बराबर कितना है 1200 रुपया है। ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, तो शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशत क्या है? भैया उड़ा दो या कुछ हो चीनी तो चीनी उसमें हमेशा बराबर रहेगा। जब सॉल्व करते हैं या लिखते हैं कि पहले घोल में चीनी की मात्रा, पहले
घोल में चीनी की मात्रा बराबर क्या होगा कि गर्म करके वाष्प द्वारा पानी उड़ाने के बाद चीनी की मात्रा, हर स्थिति में दोनों क्या होगा, चीनी की मात्रा इक्वल होगा, बराबर होगा। चीनी की मात्रा न घटेगा न बढ़ेगा। अगर घट बढ़ होगा तो केवल पानी होगा। ठीक है। तब कहता है चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। तो चलिए पहला स्टेप में आते हैं। पहला क्या आता है, 25 लीटर का घोल है, उसमें 20% चीनी है। 20% चीनी है तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है। गर्म करके वाष्प द्वारा उड़ाने के बाद, तो कह रहा है कितना लीटर, तो 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। तो इसी से उड़ाया गया, 25 लीटर से उड़ाया गया। तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस कितने लीटर, 5 लीटर उड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, द्वारा उड़ा दिया गया। तो शेष बचे घोल में कितनी प्रतिशत की मात्रा है, तो कितना प्रतिशत का इसमें चीनी की मात्रा है, यहाँ x लिखते हैं, कितना x% की मात्रा। ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ते हैं, गुना 20/100, इसको 25 में से 5 तो 20 गुना इसको x/100 लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे ये कैंसिल, जैसे ये कैंसिल, बराबर x बराबर 25% आंसर। क्या कहा, चीनी की प्रतिशतता क्या है, तो शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है, तो ये 25% चीनी का प्रतिशत बचा हुआ है। ये आंसर। ये रहा प्रतिशत का अंतिम भाग, तीसरा का अंतिम क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपको लाभ और हानि के साथ, और इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके ये लाभ हानि भी ख़त्म करेंगे। लाभ हानि ख़त्म होगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे